नमस्कार। दिल्ली लीकर स्कैम केस। दिल्ली में एक मामला आजकल काफी चर्चाओं में चल रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को काफी कुछ घेरा जा रहा है। दिल्ली का यह मामला दिल्ली लीकर स्कैम केस है, जिसे प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल की उस याचिका का विरोध किया जिसमें सीएम की रिहाई की मांग की गई थी। मैंने कहा कथित, ईडी द्वारा कथित, मतलब ईडी का मानना है, कोर्ट का मानना नहीं है। कई लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में बताया कि आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हो। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, हम सिर्फ और सिर्फ आपको एक खबर दे रहे हैं जो आती है वो। हम ये कह रहे हैं कि कथित शराब घोटाला जिसमें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। चलिए चलते हैं आज की इस खबर की ओर। हमारा नाम है कपिल बाटेड़ और आप देख रहे हैं द बम्बाट। चलिए, ईडी ने मंगलवार 2 अप्रैल की शाम सीएम केजरीवाल को गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। ईडी का कहना है कि दिल्ली शराब घोटाले में सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी पार्टी को मिला है। जांच एजेंसी द्वारा जवाब दाखिल करने के बाद अब बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। आइए इसके पॉइंट्स को जानने का प्रयास करते हैं। ईडी ने कोर्ट में क्या क्या बताया, इसे हम पॉइंट वाइज डिटेल्ड बात करते हैं। ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले मामले के किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता है। जांच एजेंसी ने कहा कि सीएम केजरीवाल आबकारी नीति के निर्धारण में सीधे तौर पर शामिल रहे। इस नीति के जरिए उन्होंने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाकर रिश्वत ली है। ईडी ने बताया कि केजरीवाल आपके संयोजक के साथ साथ पार्टी के कर्ता धर्ता भी हैं। वे नीति के जरिए कमाए काले धन को गोवा में चुनाव प्रचार के इस्तेमाल करने में शामिल रहे। ईडी ने यही एक दावा किया कि उनके पास इस बात का पुख्ता सबूत है कि साउथ ग्रुप से जुड़े लोगों ने आम आदमी पार्टी गोवा के चुनाव अभियान के लिए 45 करोड़ रुपए भेजे। जांच एजेंसी ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि आप कार्यकर्ता द्वारा वेंडर्स, सर्वे वॉलेंटियर, विधानसभा प्रबंधकों को गोवा में नगद भुगतान किए जाने के उनके पास पुख्ता सबूत भी है। यही नहीं, आम आदमी पार्टी गोवा चुनाव अभियान में शामिल लोगों ने भी केस की रकम हासिल की है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से सीधे उनके बैंक खातों में सैलरी मिलती थी। ईडी ने कहा कि यह कहना बेतुका नहीं होगा कि केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं वो खुद ही हवाला लेन देन को संभालेंगे, इसलिए इस साजिश के बारे में उनकी जानकारी ही प्रोसीडर्स ऑफ क्राइम के लेन देन और इस्तेमाल में उनकी भूमिका को दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत है। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जेल में कब तक रहेंगे। मालूम हो, बीते महीने यानी 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। राउस एवेन्यू कोर्ट ने अगले दिन उन्हें 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेज दिया, जिसको बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया। फिर 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया है। देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते। अरविंद केजरीवाल किस प्रकार से कार्य करते हैं, अरविंद केजरीवाल आने वाले समय में क्या करेंगे, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की स्थितियां क्या रहेंगी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक कौन होंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन लोकसभा चुनावों के दौरान इतनी बड़ी घटना शायद किसी और इशारा करती है। ये इशारा भी इन चुनावों के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन ये तो तय है कि कुछ तो बन रहा है, कुछ तो पक रहा है भारत में। जो कोई विपक्ष पर आरोप लगा रहा है, तो कोई आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहा है, तो कोई भारतीय जनता पार्टी पर। ये तो आने वाला समय बताएगा कि कौन सही है कौन गलत। दिल्ली लीकर स्कैम केस मामले में कौन किंगपिन है और कौन किंगपिन नहीं। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक आप देखते रहें द बम्बाट। धन्यवाद।